मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये बात मैं इसलिए भी बताऊंगा क्योंकि आप ही नहीं, बहुत लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से। तो आप बिल्कुल शांति बना के बैठे। मंत्र में और नाम में क्या फर्क है? देखो, भगवान का जो नाम है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे, ये सब जो भगवान के नाम हैं, इनका आप खूब गान करो, गाओ। आप इनका गायन करोगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, और बहुत से ऐसे मंत्र हैं। लोग बाग टीवियों में देख लेते हैं, श्री सूक्त का पाठ करो तो लक्ष्मी जी की वर्षा होगी। ध्यान रखना, मंत्र में तारने की भी शक्ति है और मारने की भी शक्ति है। एटम बम से भी ज्यादा पावर होती है मंत्र के अंदर। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, मालपुरा के पास में एक गांव है सिंदौलिया, वहां हम 2 बार भागवत कथा सुना के आए। वहां एक आदमी हमको मिला, बोले महाराज मैंने किसी के कहने से गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और रोज में 40 माला का जप करता था, लेकिन उस जाप ने मेरी हालत खराब कर दी महाराज। माने वो व्यक्ति बिल्कुल पागल जैसा हो गया। जब मैं किसी संत के पास में गया और मैंने बताया कि मैंने महाराज गायत्री मंत्र का जाप किया तो मेरी हालत ऐसी हो गई, तो महात्मा जी ने मुझे फटकार लगाई कि तुझे गायत्री मंत्र जाप करने के लिए किसने बोला था? क्या तूने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है? बोले नहीं महाराज। क्या तुम जनेऊ का पालन करते हो? बोले नहीं महाराज। तो फिर तुम्हें गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार किसने दिया? बात थोड़ी अटपटी लगेगी आपको, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सब शास्त्रों का निचोड़ है। हमारे वृंदावन में बहुत बड़ी गोष्ठी हुई साधु संतों की, और हमारे भारत के बहुत बड़े शंकराचार्य वहां आए और इस तरह की बहुत सी चर्चाएं वहां हुई। वो चर्चा का आपको मैं सार बता रहा हूं। अभी तो क्या होने लग गया है कि विद्यालयों में जो अध्यापक हैं छोटे छोटे बच्चों से गायत्री मंत्र बुलवाते हैं, गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र बोलो। ये मंत्र कोई प्रसाद नहीं है जो हर किसी को पकड़ाते जाओ, क्योंकि मंत्र की कीमत हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कई बार लोग भाव में आकर के और जहां भी कहीं जाएं वहां से मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन उसका यदि सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो मंत्र ही आपको मारने वाला बन जाएगा, तारने वाला नहीं बनेगा। इसीलिए बड़ा सोच समझ के मंत्र लेना चाहिए और बहुत सोच समझ के मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई भी वेद का मंत्र हो, यदि अपने पास में जनेऊ नहीं है, हम समर्थ नहीं है, तो हमें वेद मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। लाइसेंस है नहीं, हथियार लेके जाओगे पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? यदि ब्राह्मण है और ब्राह्मण भी यदि यज्ञोपवीत से हीन है तो ब्राह्मण को भी वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसीलिए देखने से, एक दूसरे की बात मानकर, इधर उधर से सुनकर, और यदि हम साधन प्रारंभ कर दें तो मंत्र को कभी जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में एक यंत्र लगा देते हैं और वो गायत्री मंत्र जोर जोर से बोलता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। यदि हमें अपने घर में यंत्र लगाना है
तो हरे राम 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 हरे हरे इसका लगाओ, और भी बहुत से भगवान के कीर्तन है, भजन है, वो लगाओ। लेकिन घर में जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण हो, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी मंत्र हो उसका जाप हमें बिना किसी के पूछे नहीं करना चाहिए, पहले उसकी ठीक जानकारी करो, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं, और नहीं तो वह मंत्र भी हमें मारने वाला बन जाएगा। गुरुजनों से भी या तो मंत्र मत लीजिए, और यदि मंत्र ले रहे हो तो फिर उसका जाप करो, उसका पालन करो। ये नहीं हुआ तो आप अपराधी बन जाओगे। कई बार लोग एक दूसरे की देखा देखी कर सब कर लेते हैं। उद्धार तभी होगा जब आप उसका मनन चिंतन करोगे।